ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फंडामेंटल स्क्रीनर नंबर 11 के बारे में। देखिए, ये स्क्रीनर बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक आपको खोज के देगा। इसमें पैरामीटर्स भी मैंने ऐसे ही लिए कि आपको हाई क्वालिटी स्टॉक्स मिले, जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, जिसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी हो। देखिए, मार्केट में वही सर्वाइव कर सकता है जो कंसिस्टेंटली अपना अच्छे से रिटर्न या काम दिखाता है। ठीक है, एक ट्रेडर के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? उसके पास स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना चाहिए। तो मैंने वही खोज के दिखाया है कि भाई, जिस कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, जिसकी बुक अच्छी है, जिसके बुक में लगातार प्रॉफिट बन रहा है, वही मार्केट में सर्वाइव करती है। अदरवाइज भाई, जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता वो खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या पैरामीटर्स है? मैंने पहला पैरामीटर तो क्या है? आपका सेल्स। कोई भी कंपनी अगर सेल्स कर रही है और सेल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, तो सेल्स में ग्रोथ भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मैं 100 रुपए लगा रहा हूं, 1 ही रुपए बन रहा है। ऐसा नहीं, पैसा तो बन रहा है पर 1 रुपए कुछ भी नहीं है ना। तो 100 रुपए लगाया तो कितना बनना चाहिए? कम से कम 10% तो साल का बने। ठीक है, मार्केट से ज्यादा रिटर्न निकल रहा है तो अच्छी चीज है। अब जैसे एफडी आपको 7% 8% देती है, ठीक है, तो एफडी से तो ज्यादा आपको निकालना ही चाहिए ना अपने बिजनेस में। ठीक है, वरना तो जो पैसे लगा दो एफडी पे, ठीक, पैसा कमाओ, लेकिन एफडी से ज्यादा बनना चाहिए। कितना मैंने सेल्स ग्रोथ का लिया? 7, 5 और 3। ठीक, 7 साल में ये जो है आपके 7, 5, 3, इतने साल में सेल्स ग्रोथ 10% तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मैंने अलग अलग पैरामीटर्स लिए हैं। ठीक, सीधा हम लोग सीधे स्क्रीनर पे ही चलते हैं, वहां से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनर लिखा हुआ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। अब यहाँ पे आ गया स्टॉक्स पे, कितने सारे स्टॉक्स निकले, बहुत सारे स्टॉक्स है। इसको फिल्टर आउट करेंगे, पहले स्क्रीनर समझते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला क्या दिखा? सेल्स ग्रोथ 7 ईयर, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ जो है 7, 5, 3 तीनों साल में 10% तो आया ही आया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? प्रॉफिट ग्रोथ, पैसा, सेल्स हुई। ठीक, अब सेल्स का मतलब ये नहीं है कि, अब समझिए सेल्स का होता क्या है। अगर आपने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए का माल भी बेचा, ठीक है, पर कॉस्ट ही आपकी 100 रुपए और 100 रुपए बेचे तो सेल्स थोड़ी ना है। ठीक है, उस पर प्रॉफिट भी बनना चाहिए आपका। आपने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए का माल बेच दिया, बट जो 100 रुपए लगा उसको बेच कितने पे रहे हैं, तो प्रॉफिट का कुछ रख के बेचेंगे ना कि भाई हाँ, मेरी कॉस्टिंग 10 रुपए तो मैं 12 रुपए का बेच रहा हूं, तो 12 रुपए में जो 2 रुपए है वो मेरी प्रॉफिट है। तो इस तरह, तो प्रॉफिट क्या हुआ है? 7, 5 और 3 साल में प्रॉफिट भी 10% रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, 100 रुपए लगा तो 110 का माल बिक रहा है, 10% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कंसिस्टेंट रहा। अब क्या है? एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल 7, 5 और 3 साल में 15% रही है। जो भी कैपिटल उनका लगा, टोटल डिप्लॉयड कैपिटल में आपका अगर 100 रुपए साल का लगा है, तो साल के एंड में आपको 115 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 15 रुपए जो आपका है वो नेट आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी 15% रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए कोई भी बिजनेस आपका 15% निकाल के दे रही है, मैं कहता हूं 10% भी दे रही है, वो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। ठीक है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना? 15%। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में जो भी आपका पैसा लग रहा है वो 15% रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 1000 है। ठीक, यहां पे मैंने 1000 लिया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। चलो मैं इसको 10,000 करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 हो। ठीक, अब इसमें रन कर देंगे क्वेरी, तो आपको देखिए स्टॉक 8 हो गए, तो 10,000 का मतलब अच्छे स्टॉक्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टॉक्स कितने आए? नेस्ले इंडिया आया, लेलॉर्ड स्टील आया, आईआरसीटीसी आया, इंडसइंड रैंड आया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आया, जेन टेक्नोलॉजी आया। देखिए सारे अच्छे स्टॉक्स आए। ठीक है, जो भाई अच्छा किए। ठीक, तो ये पहला है उसमें। आप और क्या कर सकते हो? अब जैसे मेरा जो फेवरेट है भाई एफआईआई। ठीक, इसमें आप क्या करोगे? एंड लगाओगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? एफआईआई। भाई एफआईआई की भी होल्डिंग होनी चाहिए, कि भाई जो हम लोग को दिख रहा है, एफआईआई को भी दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है कि भाई हाँ इतने अच्छा प्रॉफिट बना रही है, तो एफआईआई की भी होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक, अब ये रहा एफआईआई की होल्डिंग। अब इसको क्या कर सकते हैं? 10% कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए, अब और स्टॉक देखिए फिल्टर आउट हुए। ठीक, 5 कॉलम्स रह गए सिर्फ। ठीक, हर एक कॉलम में 10 स्टॉक है और 50 टोटल स्टॉक हो गया हमारे पास। ठीक, अब इसको आप जाके देख सकते हो। मान लीजिए अपार इंडस्ट्रीज है, इसी को क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बारे में आपको क्या देखना है? आइए इस पे। ठीक, आप देखो इसका मैक्स दिखाइए, मैक्स ग्रोथ क्या रही है। वाओ, क्या रैली पकड़ा है देखिए। उसके बाद इस रैली को आपको जस्टिफाई करना है, तो आप पी रेशियो भी देख सकते हो। अब देखिए पी रेशियो भी इसका इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस कि ये जो ग्रोथ हुई है, ये देखिए जो ये ब्लू लाइन लग रही है, ये पी रेशियो है,
और जो इसमें वॉल्यूम आ रही है मतलब अर्निंग है, तो ये अर्निंग के साथ बढ़ रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अगर इसमें अर्निंग नीचे जा रही होती, जो ब्लू लाइंस आपको बड़ी बड़ी डंडी दिख रही है ये नीचे जा रही होती और पी बढ़ रहा होता है, तो ये दिखाता है आपका डाइवर्जेंस कि भाई अर्निंग गिर रही है और पी बढ़ रहा है, तो ये डाइवर्जेंस तो खतरे की घंटी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं SGVN स्टॉक, इसका देखिए पी बढ़ रहा है, अर्निंग्स की लगातार गिरी, अर्निंग इसकी देखिए 2021 से गिर रही है, तो ये जो पी बढ़ रहा है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई जो भी प्राइस का करंट प्राइस चल रहा है 132 133 ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। अर्निंग ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए ये लॉन्ग टर्म चीज होती है, हो सकता है स्टॉक ये पी बढ़ाओ लॉन्ग टर्म सोच के बढ़ाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है SGVN बहुत बड़ा स्टॉक है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, सोलर में काम करता है, एनर्जी सेक्टर में काम करता है, अच्छी है, लेकिन जो अभी उसकी अर्निंग आ रही वो अच्छी नहीं है और पी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह देखिएगा। हाँ, ये वन ऑफ द पैरामीटर्स है जिसे आप देख सकते हो, जो हम लोग कौन से स्टॉक पे थे, आपके अपार इंडस्ट्री पे थे, ठीक है। तो आपने ये देखा, हाँ बढ़िया। ROC देख ली 44% का, ROE 26% का, बढ़िया अच्छा। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपका दिखा रही 4000 की है, करंट प्राइस आपका 9400 का है, ठीक है बढ़िया। सेल्स ग्रोथ लगातार 5% की रही है। अब इसमें क्या करना है आपका, सीधे आप यहां पे आ सकते हो, ठीक है, अपने पीयर से कंपेयर कर सकते हो। पीयर के कंपैरिजन में अपार इंडस्ट्री का आप ये देखो, पी देखो कहां पे पी है, सबका 100 के ऊपर है पी, अपार का 45 है। दैट मींस अगर एवरेज भी दिखाया जाए, इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो इसका भी डबल होना चाहिए। तो ये ग्रोथ दिखाता है कि भाई यहां से भी स्टॉक डबल हो सकता है। अगर ये 9000 का चल रहा है तो 18000 भी जा सकता है, क्योंकि इसका पी बहुत कम है। तो अब स्टॉक को देखा आपने, एक ही स्टॉक दिखा इतना बढ़िया ग्रोथ, इतनी बढ़िया अच्छी चीज है इसमें। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टर्स को देख सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, FIIs की होल्डिंग देखिए, ठीक, इस क्वार्टर कम हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए DIS अगर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो उनको अंदर की बात भी पता है, तभी वो उसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक। FIIs की होल्डिंग बेशक बहुत कम से कम हुई है, मतलब आप देखिए 0.4% हटा है, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपका DIS ने होल्डिंग बढ़ाई है और प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट रही है, जो कि अच्छी बात है, ठीक। अब इसमें आप और भी कुछ पढ़ना चाहो तो आप इसमें कॉन कॉल्स को पढ़ सकते हो, उसके नोट्स को पढ़ सकते हो, जो सितंबर में देखिए अभी रिलीज हुआ है, आप नोट्स पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक। जो भी है आपका अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, लेकिन नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, जब उसमें आ जाएगा आपका। देखिए इसको प्रीमियम वर्जन में ये आता है, ठीक। आपने इन्वेस्टर देख लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स देख लिया, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है इसमें देख लीजिए आप, ठीक, इसका क्या मेन की पॉइंट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लोबल एल्युमिनियम एंड अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरर, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर एनर्जी का देखिए ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, जो जीरोधा के फाउंडर हैं, ठीक है, नितिन, उन्होंने क्या बोला था, नितिन जी ने बोला था कि भाई जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ये अभी बहुत साल तक चलेगा। अब आपका जो इसमें देखिए, इसमें काम क्या है, अगर आप सोलर एनर्जी में जा रहे हैं तो उसमें एक ट्रांसफार्मर तो काम आएगा ही ना, हर जगह ट्रांसफार्मर तो नीड है, ठीक। तो देखिए ट्रांसफार्मर में काम करती है, बहुत बढ़िया, बेस्ट है, ठीक है। केबल मैन्युफैक्चरर्स भी करती है, केबल्स को भी मैन्युफैक्चर करती है, तो भाई एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केबल्स लगेगा, तो उसमें भी करती है, ठीक है। ब्रांड क्या है इसका, पावर ऑयल, ठीक है, बोल्ड, पावर शक्ति, अपार, अणुशक्ति, ठीक है, तो ये इनके ब्रांड्स हैं। अब कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स में भी ये काम करती है, ठीक, स्पेशलिटी ऑयल में भी देती है, तो लगभग हर एक चीज में ये है। तो ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स को आपको निकाल के खोजना है, भाई इसमें मुझे काम करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, अब आप ट्रेडिंग व्यू खोलो। ये देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, आपके पास 50 स्टॉक है जिसको आप खोल के देख सकते हो, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। अगर आप सोच रहे हो भाई स्किनर मिल गया, अंधाधुंध पैसा लगा दूं, वो गलत है। आपको मेहनत करनी है, आपको सही प्राइस पे भी लेना है, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या है, आपको चूज करवाते हैं विच स्टॉक इज द बेस्ट, बट आपका जो टेक्निकल्स हैं वो आपको बताते हैं कि वेयर टू प्लेस द ऑर्डर, वेयर टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे लिए मैं बहुत सिंपल करता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू खोला, बहुत सिंपल रखना है आपको, कोई ज्यादा दूर नहीं करना, ठीक। आपको एवरेज
प्राइस निकालने आना चाहिए कि भाई क्या एवरेज चल रहा है, उस पर मैं खरीद लूंगा। ठीक है, अब देखिए आप एवरेज किससे निकाल सकते हो, मूविंग एवरेज से निकाल सकते हो। आप 50 दिन के मूविंग एवरेज लगाओ, आप 100 दिन का लगाओ, आप 44 का लगाओ, आप 2 महीने का लगाओ, 4 महीने का लगाओ, आपके ऊपर है, जो आपको बेस्ट लगे। मैं यहां पे देखिए क्या किया हूं, बॉलिंजर बैंड लगाया हूं और SMA लगाया हूं। ठीक है, जो कि 44 का है, तो मतलब 2 महीने का मेरा SMA है। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको लगा दूंगा अपार इंडस्ट्री। अब देखिए मार्केट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाते हुए हायर हायर बना के जा रहा है, मार्केट टोटली अप ट्रेंड में, कोई ट्रेंड नहीं कम है। अब इसका बेस्ट प्राइस क्या है, देखिए मूविंग एवरेज आपका बता रहा है 9054 पे और बॉलिंजर बैंड बता रहा है 8500 पे। ठीक, तो अब देखो एवरी टाइम बॉलिंजर बैंड के पास आया है, ऊपर गया है, एवरी टाइम देखिए दोनों अब देखो यहां से बॉलिंजर बैंड और इसके नीचे आया, ठीक, ऊपर। ठीक, यहां पे आपको एक पैटर्न देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला ऊपर। ठीक, यहां पे देख लीजिए आया ऊपर, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ ऊपर। ठीक, चलिए एवरी टाइम देख लीजिए, एवरी टाइम देखिए, यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए। ठीक है, और अब सोचना ये कि भाई मुझको अगर मैं लेता हूं तो मैं सेल कब करूं। ठीक है, अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सेल करने की जरूरत क्या है, आप ट्रेंड को राइड करो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सेल करने की जरूरत क्या है भाई, आप ऐसे लगाओ इसमें इन्वेस्टमेंट एवरी टाइम। अब मैं बताना चाहूंगा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो पहला इन्वेस्टमेंट ऐसा जाए कि भाई अगर ये 20% ही नीचे खुल गया तो मेरे पूरी कैपिटल का ये 0.5 ही ले जाए। और मैं एवरेज क्या करूं, पहले तो मैं यहां पे आया ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, फिर यहां पे कोई कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन होके फिर से ऊपर तोड़ा, या कोई पैटर्न बना के फिर से ऊपर तोड़ा, मैं और लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद जब वो अपना हाई तोड़ा तो मैं और लगा दिया, बात समझे, मैं और लगा दिया और उसको कर दिया। तो ये इस तरह से आप 5 बार 6 बार जो भी आपको लगे, मैक्सिमम में क्या करिए आप 4 बार तक करिए, कि भाई 4 बार तक आपने इस तरह कर दिया, आपका फुल क्वांटिटी डिप्लॉयड हो गया। जब फुल क्वांटिटी डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, तो भी जब आपका स्टॉप लॉस हो, मान लीजिए आपका डिप्लॉय होते हुए अगर आपने 3 बार तक लगाया, जिसका मतलब मार्केट आपके फेवर में गई है, आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न इस केस में ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए सपोज करिए, इसको एक मैं एग्जांपल अगर बताऊं, आपने यहां पे लगाया, यहां पे कोई रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ, आपने यहां लगाया तो आपका यहां पे कहीं एवरेज आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर गई और ऐसे इसको तोड़ दी, फिर आपने यहां लगाया तो आपका एवरेज यहां पे आ जाएगा। अब मार्केट अगर यहां से 20% गिरी तो आपके एवरेज के पास ही आके कहीं होगा ना। और मार्केट ऊपर जाती रहती है, आप ट्रेंड राइड करो। ठीक है, आप इसको पूरा राइड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, 5 बार तक करना है आपको। 5 बार के बाद आपको लगे कि भाई हाँ अब मुझको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई ऐसा सिग्नल मिले, या फिर मार्केट किसी मूविंग एवरेज पे अगर मान लीजिए नीचे आ गई, आपने एग्जिट कर दिया, फिर से जब आया तो फिर सेम वे में आपने काम किया। इस वे में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये स्कैनर देखिए ऐसे स्टॉक खोज के आपको देगा, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, अगर देखा जाए, चलिए एक और स्कैनर देख लेते हैं। ठीक है, एक और कोई स्टॉक को खोज लेते हैं आपके लिए। ठीक, चलिए अब इंडियन है, अपार हम लोग ने देख लिया। ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा स्टॉक है, CDSL सबको पता है, एंजल वन अच्छा है, त्रिवेणी भी पता है सबको अच्छा है। तो दूसरे पे चलते हैं, महानगर गैस, सोना सॉफ्टवेयर। अब देखिए वोल्ट ट्रांसफॉर्मर एक नहीं सुना गया, पॉली कैब है, आइशन मोटर है, सफारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो सफारी इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट कैप 11,000 करोड़ का, स्टॉक का पी है 66। ठीक है, और आपका देखा जाए हाई लो इसमें लगाया है आपका 2600 का हाई है, 2300 पे चल रहा है। ठीक है, किस पे करती है, ट्रेडिंग ऑफ लगेज एंड लगेज एसेसरीज। अब देखिए लगेज, भाई हमारे इंडिया में क्या हुआ, जब कोविड आया उसके बाद से टूरिज्म क्या बढ़ा, तो भाई टूरिज्म बढ़ा है तो जो लगेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसको भी बेनिफिट होगा। टूरिज्म के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्टर भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है भाई, आपका टूरिज्म वाले सेक्टर में काम करती है कंपनी, प्रोडक्ट्स निकालती है टूरिज्म का जो भी होगा। ठीक है, अब जैसे अब लगेज में आप कह सकते हो हैंड बैग हो गया, ये सब हो गया। अब इसमें क्या करना है भाई, मुझको देखना है पहले मैक्स, हाँ भाई ऊपर है, पी रेशियो देखना है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ठीक है, मैं 1 साल का कर लो, 5 साल का कर लो, 3 साल का कर लो, तो आप देखो पी भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है, और पी अभी बढ़ना शुरू हुआ है।
अभी जस्ट शुरू हुआ है, इसमें अर्निंग जितनी ज्यादा जा रही है, पी उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो ये दिखा रहा है डाइवर्जेंस, और ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो आने वाले टाइम पे इसका पी बढ़ सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग इन्वेस्टर को देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग, आपका देखिए प्रोमोटर ने 2 क्वार्टर से नीचे की है, डीआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई, पर ये अच्छा साइन नहीं है। मतलब प्रोमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हो तो ये अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं भाई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एवरी क्वार्टर अगर देखा जाए तो मार्च 2023 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, आपका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ईपीएस आपका इस साल में आपका थोड़ा सा ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है, कोई नहीं, एवरेज ईपीएस से भी ज्यादा है करंट ईपीएस है, ठीक है। सब अच्छी चीजें, पर प्रोमोटर्स क्यों अपनी होल्डिंग कर रहा है ये सोचने वाली बात है। तो इसको हम लोग हटा देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है फिर। तो सफारी इंडस्ट्री हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स पे नहीं आ रहा था, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक, पर हम लोग ऐसे स्टॉक चूज करेंगे जो हम लोगों ने सुना नहीं है, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा। ब्लू स्टार है, जेबी केमिकल्स है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, अच्छा काम आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी वाला देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 5 साल का देखिए, 10 साल का दीजिए, मैक्सिमम देखिए अर्निंग बढ़ रही है, पी अभी अपना उठना शुरू किया हुआ है। पीयर्स में देख लीजिए आपका पी, ठीक है, इसका पी ज्यादा है, ठीक, पीयर्स में, पर अगर पीयर्स में ज्यादा है तो इसमें कुछ अच्छी बात भी होगी। तो अगर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स का हम लोग देख ले तो इन्वेस्टर भी अपनी पोजीशन बढ़ाए हैं, डीआईएस ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है, एफआईएस की इसमें 32% से ज्यादा होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, कोई बात नहीं, पर एफआईएस और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, तो ये ऑब्वियस बात है मार्केट में ये ऊपर जाएगा। इसको ट्रेडिंग व्यू पे खोल लीजिए। ट्रेडिंग व्यू पे क्या करना है, सोना बीएलडब्ल्यू, देखिए ब्यूटीफुल स्टॉक, कैसे ट्रांचेस में इसको बाय करिए, ठीक, ब्यूटीफुल स्टॉक है ना, बढ़िया सब चल रहा है, ट्रांचेस में इसको बाय करिए, एक उठाइए यहाँ पे, फिर एवरेज करिए, ठीक है। जब आपको लगे कि अब यहाँ से और तेजी आने, फिर एवरेज करिए, फिर अपना हाई तोड़ दे, फिर एवरेज कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको एक फंडामेंटल स्टॉक को करना है और ग्रोथ को उसको फॉलो करना है, ठीक है, स्टॉक को फॉलो करना है, तो आपकी वेल्थ अच्छे से बनेगी। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे आपको इस स्कैनर से स्टॉक को सिलेक्शन करने हैं और उस पर काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एवरेज कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बने, तो हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन करिए। मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इस पे आप वर्क कर सकते हो, अपनी चीजों को अच्छा कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। तो आप वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, इस पे और वीडियो मैं बनाऊं और आपको भी लर्निंग हो। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।